विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 का विज्ञान विषय का वो पेपर आ गया है जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 24 मार्च को होने वाला है। जी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर जो कि आपका 24 मार्च को होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे तरफ आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। देख सकते हो प्रश्न नंबर 1 से लेकर लास्ट तक का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया तो। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, खास बात ये है कि पूरा का पूरा कक्षा 8 का विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वाकई में कक्षा 8 में पास होना चाहते हो ना तो आप लोग अभी के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जैसे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे जो कि वाकई में कक्षा 8 में पास होना चाहते हैं। ठीक है ना, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि पास होना चाहते हैं। ठीक है ना, जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं ना, अगर आप लोग भी कक्षा 8 में पास होना चाहते हो तो आप लोग अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जैसे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 8 में पास होने वाले हो। ठीक है ना, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8 में पास होना चाहते हैं। अगर आप लोग कक्षा 8 में फेल होना चाहते हो ना तो बिल्कुल भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8 में पास होना चाहते हैं। अब चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभिक शिक्षक पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर है जिसका कि मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे से देखकर जाना, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा आज मैं आपको, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 8 में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना तो आप लोग अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, तभी जाके हमें लगेगा कि आप लोग वाकई में कक्षा 8 में पास होना चाहते हो। ठीक है, अब इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा सर्वप्रथम यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए जिनकी संख्या 1 से लेकर 8 तक होगी। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो देखो ढेकली, रेहेड, ड्रिप तंत्र या गिरनी। तो देखो विद्यार्थी इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ड्रिप तंत्र। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो देखो प्राणी जात, वनस्पति जात, विशेष क्षेत्रीय या संकटापन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, विशेष क्षेत्रीय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको देखना नीम की सूखी पत्तियां, साइलो, आधा बात होना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना है। वैसे ये वाला इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख ले। और उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। एक ही क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों में तो आपको बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 दे रखा है, घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है इनमें से आपको बताना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एलपीजी। ठीक है ना, एलपीजी यहाँ से आपको लिखना होगा। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोल tar के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बिटुमिन। बिटुमिन इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 8 में पास होना चाहते हो ना तो अभी के अभी आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, तभी जाके हमें लगेगा कि आप लोग वाकई में कक्षा 8 में पास होना चाहते हो। ठीक है ना, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन देखते हैं, किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिएक्टर पैमाने पर इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको देख लेना है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सीधा, यहाँ से आपको सीधा लिखना होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेत्र का वे कौन सा भाग है जो नेत्र की विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, परितारिका। यहाँ से आपको लिख देना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 8 के समस्त विषय की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाई जाएगी। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 8 में पास होना चाहते हो ना तो आप लोग अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं बताइए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको लिखना होगा। वैसे चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर को बिल्कुल रट के जाना, ये पेपर में परीक्षा में जरूर आएगा आपका, आप लोग याद करके जाना इसको। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूरा का पूरा आंसर यहाँ से आपको लिखना होगा। पूरा आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना। ठीक है ना, ये उत्तर बता दिया मैंने आपको। और अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद करके जाना। पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, इसका उत्तर इस प्रकार से याद कर लेना, पूरा का पूरा ये उत्तर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। प्रश्न नंबर 11 लिखा, परतनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद करके जाना। पूरा का पूरा मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ये लिखा है। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि का उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12। ठीक है ना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपके प्रश्न नंबर 12 का उत्तर दिया गया, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो आप लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, स्तंभ आखा स्तंभ से आपको मिलान करना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हेजा। तो देखो विद्यार्थियों, हेजा अगर यहाँ पर देखें ना तो देखो हेजा की जोड़ी किससे मिल जाएगी। तो देखो विद्यार्थियों, हेजा की जोड़ी मिल जाएगी आपके जीवाणु से। ठीक है ना, और उसके बाद देखो प्रतिजैवी। तो देखो विद्यार्थियों, प्रतिजैवी की जोड़ी का मिलान किससे होगा, यहाँ से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर को कर लेना है। तो देखो विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। और कवक, तो देखो विद्यार्थियों, कवक की जोड़ी का मिलान किससे होगा, गेहूं की रस्ट। तो देखो विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना है। और पोलियो की जोड़ी का मिलान विद्यार्थियों आपको वायरस से कर लेना है इस प्रकार से। और इस प्रकार से आप लोगों को देख लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 जो होगा ना उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीव्र अध्ययन व स्वतः अध्ययन में अंतर लिखिए। तो देखो विद्यार्थियों, तीव्र अध्ययन और स्वतः अध्ययन में अंतर इस प्रकार से आपको लिख देना। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग अंतर देख लेना, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको, ऐसा देख लो, अच्छे से याद कर लेना इसको।
और उसके बाद देखो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, कोष्टक में दिए गए शब्दों से कुछ शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो विद्यार्थियों यहाँ पर रिक्त स्थान जो दे रखे हैं ना, इनमें आपको क्या करना होगा, कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं ना, इनके हिसाब से आपको रिक्त स्थान भरने होंगे। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। तो देखिएगा विद्यार्थियों, इसके रिक्त स्थान पूर्ति आपको इस प्रकार से कंप्लीट करनी होगी। पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको, ये आगे आप लोग देख लो और अच्छे से हल कर लेना इसको। और उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा इसमें, यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है, तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थियों एड्रेनालिन के द्वारा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन, एड्स के रोग कारक वायरस का पूरा नाम। तो देखो विद्यार्थियों, इसका पूरा नाम होगा HIV, ह्यूमन आइडेंटिफाइड वायरस। इस प्रकार से आपको लिख देना, इसका राइट आंसर किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गाइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है। तो देखो विद्यार्थियों, ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब इसके बाद देखो विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 जो होगा ना, इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, जो सत्य होना उसके सामने टी बनाना है, असत्य के सामने आपको एक बनाना है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ वैसे। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको देख लेना है। पहला आपका सत्य होगा, दूसरा आपका सत्य होगा, तीसरा आपका घ नंबर का ये भी सत्य होगा, और घ नंबर का ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य, इसके दो कारण लिखिए। तो देखो जो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया, ये इसका उत्तर होगा। पूरा का पूरा उत्तर देख लो, अच्छे से याद कर लेना पूरा इसको। ठीक है, और उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये लिखा प्रश्न नंबर 19, घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। पूरा का पूरा आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। ये इसका आंसर होगा, पूरा बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, एक दोलन 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसकी आवृत्ति आवर्तकाल आपको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना ये। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन में पूछा आपसे, भूकंप आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद करके जाना। पूरा का पूरा आपका ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए यहाँ तक के, तो आप लोग इनको अच्छे से याद करके जरूर जाना। तो नंबर 22 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद देखो अगला 22वां क्वेश्चन पूछा, आपतन कोण। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर होगा, ये से आप लोग याद कर लेना इसको। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। देखो 23 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, 23वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये इसका उत्तर होगा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दिया गया है, इसको देख लेना और पूरा याद कर लेना अच्छे से, देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन, एडम एप्पल क्या है। तो देखो विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। एडम्स एप्पल या कंठमाली एक छोटी सी हड्डी होती है जो गर्दन में स्थित होती है, इसका स्थान दर्शाने वाला नामक चित्र आदि आपको बनाना होगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा मैं आपको। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको आपको इसका चित्र बनाना होगा। और उसके बाद देखो आगे आपके पेपर परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 24, भ्रूण का गर्भाशय से रोपण नामक के चित्र की सहायता से समझाइए। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको किताब में से देखकर बनाना होगा। ठीक है ना। बाकी इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देना था, घर्षण को कम करने के दो उदाहरण बताइए। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया आपको इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद देखो बच्चों 24 का ये वाला क्वेश्चन, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये भी आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद देखो बच्चों प्रश्न नंबर 25 को पढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ये वाला देख सकते हो। देखो 25 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपको इस प्रकार से इनको देख लेना। 25 का देखो ये वाला क्वेश्चन, आलू की चालकता के परीक्षण का चित्र समझाना आपको। देखो ये तो चित्र आपको बनाना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बल वस्तु की गति, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा इसका आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के साथ में बता दिया। एक भी क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थी यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।